हाय गाइस, वेलकम टू एमबीज मैन केव। और आज के विस्की वेंसडे में हमारे पास आई है इंडिया की शान, इंडिया की सबसे पुरानी मॉल्ट विस्की सोलन नंबर 1। सोलन नंबर 1, इज इट रियली अ मॉल्ट विस्की? क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ मॉल्ट का ही यूज करा गया है? विल आंसर दिस क्वेश्चन इन दिस वीडियो, क्योंकि ओल्ड मॉन्क वाले मोहन मीकन वालों को तो पास ये आंसर नहीं है, बिकॉज उनको तो लगता है कि उनकी रम के अंदर भी मॉल्ट का यूज़ किया जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे पास ये दो बॉटल्स क्यों हैं और दोनों की लुक भी बिल्कुल अलग है। मुझे सोलन नंबर 1 की एक भी बॉटल नहीं मिल रही थी और जब मिली तो दो मिल गई और दोनों की लुक बिल्कुल अलग अलग थी। बट मैंने ट्राई करा और चेक किया कि किसका टेस्ट बेटर है, बट एक्चुअली में दोनों का टेस्ट बिल्कुल सिमिलर है, सो इट डजंट रियली मैटर कि हम किससे रिव्यू करें। एंड आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर अंशुल सांगवान जिन्होंने मुझे बॉटल गिफ्ट करी, so I can review it for you guys. So thank you Anshul, you are the caveman of this week. So Solan number 1 जो कि आती है इंडिया की one of the oldest brewery and distillery से from कसोली। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि कैसे एडवर्ड डायर ने 1855 में एक ब्रूरी स्टार्ट करी, जहाँ से उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों के लिए बियर्स बनाने का काम शुरू किया। यस, ये वही एडवर्ड डायर हैं, जनरल डायर जिन्होंने जलियांवाला बाग का कांड किया था, उनके फादर। बट लेट्स नॉट गेट इनटू दैट बिकॉज दिस इज एन इंडियन कंपनी नाउ। 1949 में इसे नरेंद्र मोहन जी ने खरीद लिया था और मोहन मीकन डिस्टिलरी की शुरुआत हुई। इफ़ यू वांट टू नो द एंटायर स्टोरी ऑफ मोहन मीकन तो आप मेरा ओल्ड मॉन्क का रिव्यू ज़रूर देखिए, उसमें मैंने मोहन मीकन की जो पूरी हिस्ट्री है उसको डिटेल में समझाया है। आज के वीडियो में हम फोकस करेंगे इस विस्की के ऊपर। वेल, द रीज़न वाई दिस विस्की इज सो पॉपुलर एंड जो रीज़न इस विस्की को एक यूनिक विस्की बनाता है, बाकी और विस्की से अलग करता है, वो है इसे बनाने का मेथड। इसे बनाने के लिए यूज़ करे जाते हैं कॉपर पॉट स्टिल्स। कॉपर पॉट स्टिल्स नॉर्मली यूज़ होते हैं सिंगल मॉल्ट विस्कीज़ बनाने में, और जब एडवर्ड डायर ने उस ब्रूरी में एक डिस्टिलरी बनाने का काम शुरू किया तो उन्होंने बेस्ट कॉपर पॉट स्टिल्स मंगवाए यूके से और उसे इंस्टॉल कराया उस ब्रूरी में, ताकि वहाँ पर वो एक अच्छी विस्की या रम बना सके। एंड दोज कॉपर पॉट स्टिल्स आर स्टिल इन यूज़। नॉर्मली जब हम कोई ब्लेंडेड विस्की पीते हैं तो उसे बनाने के लिए यूज़ करे जाते हैं कॉलम स्टिल्स। और कॉलम स्टिल और कॉपर पॉट स्टिल में से जो टेस्ट का डिफरेंस होता है विस्की का, वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। और इस डिफरेंस को मैंने एक्सप्लेन किया है अपने एक वीडियो में, जिसका लिंक आपको यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा। और वो कॉपर पॉट स्टिल्स आज भी यूज़ होते जा रहे हैं। ये विस्की आज भी उन्हीं कॉपर पॉट स्टिल्स में बनती है, एंड दैट्स प्रॉब्ली द रीज़न बिहाइंड इट्स टेस्ट। अब सवाल आता है कि क्या ये विस्की सच में एक मॉल्ट विस्की है? वेल, ये उतनी मॉल्ट विस्की है जितनी पीटर स्कॉट। इसमें मॉल्ट स्पिरिट के साथ साथ न्यूट्रल स्पिरिट का यूज़ भी किया गया है, विच कैन बी मोलासिस और ग्रेन, डिफ़िकल्ट टू से। बट इस विस्की में एडिशनल फ्लेवर्स का भी यूज़ करा गया है। अगेन इट इज़ अ बिट डिसअपॉइंटिंग। आई थिंक ये ट्रेंड मैंने देखा है कि जो पुरानी विस्कीज़ हैं, उन जिनमें मॉल्ट विस्कीज़ लिखा जाता था, उन सब में ही ये सब यूज़ होता है, एडेड फ्लेवर्स, न्यूट्रल स्पिरिट, और लोगों को सच में लगता है कि वो एक सिंगल मॉल्ट विस्की है या मॉल्ट विस्की है। आई थिंक प्रॉब्ली बिकॉज इतना ध्यान नहीं दिया जाता था उस टाइम पर, और आज की डेट में लोग ध्यान देते हैं। ऐसे चैनल्स जो शुरू हो गए हैं जो लोगों को समझाते हैं, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ दैट पीपल आर मोर अवेयर ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। और कंपनीज़ को भी पता लग रहा है, बट जो कंपनीज़ पहले से बनाती आ रही हैं वो इतना ध्यान नहीं देती। और अगर हम बात करें इसके प्राइस की, तो इसका प्राइस है ₹600 फॉर द बॉटल इन चंडीगढ़। ऑब्वियसली एक मॉल्ट विस्की नहीं है तो हम इसे मॉल्ट विस्की की तरह कंसिडर भी नहीं करेंगे, बट अगर हम बात करें एक रेगुलर ब्लेंडेड विस्की की तरह, देन द प्राइस ऑफ 600 डजंट सीम टू बी दैट बैड। और जब हम इसे जज करेंगे तो उस प्राइस रेंज को ध्यान में रखते हुए करेंगे कि उस प्राइस रेंज के हिसाब से इस विस्की का टेस्ट कैसा है। सो लेट्स गेट टू द टेस्टिंग नाउ। ओके, लेट्स मेक अ स्मॉल पोर ऑफ दिस विस्की। There is a lot of sweetness on the nose. Harsh नहीं है nose पर. I am getting some sweet floral notes.
और अगर मैं बात करूँ वो हार्शनेस जो आती है नॉर्मली इस प्राइस रेंज की विस्की से, वो मुझे नहीं आ रही है। देयर इज क्वाइट अ बिट ऑफ स्वीटनेस, नो स्मोक, हल्का हल्का मेटालिक नोट्स आ रहे हैं मुझे। मे बी अ बिट फ्रूटी एज वेल। लेट्स गेट टू द टेस्टिंग। So it's not as smooth on the taste. Right. Yes, definitely not as smooth. Nosing पर it was a bit delicate, but I think जो added flavors हैं उनका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा ओवरपावरिंग है। एंड इसका जो टेस्ट है काफ़ी डिफरेंट है किसी और नॉर्मल ब्लेंडेड विस्की से। इट इज़ क्वाइट परफ्यूमी, वेरी फ्लोरल। जो एडिशनल फ्लेवर्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया है, एंड दैट्स व्हाई इट टेस्ट वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर विस्की जो आपने नॉर्मली टेस्ट करी होगी। काफ़ी ज़्यादा स्वीट है, एंड अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन कि काफ़ी डिफरेंट टेस्ट है इसका एक रेगुलर विस्की से। और आई थिंक दैट इज़ द रीज़न कि क्यों जब कोई ऐसी विस्की को टेस्ट करता है जो बहुत ज़्यादा फ्रूटी, बहुत ज़्यादा फ्लोरल है, ऑलमोस्ट सिमिलर टू अ परफ्यूम, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये विस्की तो बहुत ही अलग है, ये एक सिंगल मॉल्ट विस्की है। बट अगर किसी ने एक प्रॉपर सिंगल मॉल्ट विस्की या मॉल्ट विस्की को टेस्ट किया है, देन यू कैन फिगर आउट कि ये जो टेस्ट आ रहा है ये मॉल्ट का नहीं है, ये कुछ और ही है। आई वुड नॉट से कि बहुत ही बुरी विस्की है। इनफैक्ट आई कैन टेस्ट अ बिट ऑफ मॉल्टीनेस इन दिस विस्की, बट वो जो परफ्यूमीनेस है, जो फ्लोरलनेस, ओवर पावरिंग इतनी है कि बाकी सारे फ्लेवर्स बिल्कुल छुप जाते हैं। एंड इट इज़ अ बिट डिसअपॉइंटिंग, स्पेशली कंसिडरिंग कि एक ऐसी डिस्टिलरी है, वन ऑफ द फ्यू डिस्टिलरीज इन द कंट्री जिनके पास कॉपर पॉट स्टिल्स हैं जिनका यूज़ किया जा सकता है। अच्छी सिंगल मॉल्ट विस्की बनाई जा सकती हैं, इवन ब्लेंडेड विस्की में भी यूज़ किया जा सकता है। दे डोंट नीड टू पुट एनी एडिशनल फ्लेवरिंग्स। अगर उनको पता है कि एक विस्की कैसे बनानी है, दे कैन मेक सम रियली गुड विस्कीज विद दोज कॉपर पॉट स्टिल्स। बट अनफॉर्चुनेटली जिस कंपनी को यही नहीं पता कि उनकी रम में मोलासिस डलता है या मॉल्ट, उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड फील होता है। आपकी क्या राय है इस विस्की के बारे में? डू यू अग्री और डिसअग्री विद मी? टेस्ट जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है, हो सकता है आपको अच्छी लगती हो विस्की, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, इवन कंसिडरिंग द प्राइस रेंज। आई थिंक 600-700 के आसपास भी ऐसी विस्कीज हैं जिनका टेस्ट बेटर है। दे डोंट यूज आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग्स एटलीस्ट। सो अगर मैं बात करूँ स्कोरिंग की, आई विल गिव दिस विस्की 5 out of 10 फॉर टेस्ट। और अगर मैं बात करूँ वैल्यू फॉर मनी की, आई थिंक इट्स अ बिट डिफिकल्ट टू जज, क्योंकि 600 कोई बुरा प्राइस नहीं है, हर कोई इस विस्की को ट्राई कर सकता है। बट अगर आपके पास 600 या 700 रुपीज़ हैं, देन शुड यू बाय दिस विस्की? क्या ये विस्की आपकी टॉप 5 चॉइसेस में होगी? ऑनेस्टली मेरी तो नहीं होगी, बिकॉज देर आर बेटर विस्कीज अवेलेबल इन दिस प्राइस रेंज। सो आई विल गिव इट 7 out of 10 फॉर वैल्यू फॉर मनी। तो इसका एमबीज मैन केव स्कोर होता है 6 out of 10। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो सोलन नंबर 1 के ऊपर। आई नो कुछ लोग डिसअपॉइंटेड होंगे क्योंकि काफ़ी एक्सपेक्टेशंस होंगी इस विस्की से, जिन्होंने नहीं टेस्ट करी, और हो सकता है जिन्होंने टेस्ट करी है उनकी फेवरेट विस्की हो। सो आई एम सॉरी इफ़ यू आर डिसअपॉइंटेड, बट दैट इज़ माई ऑनेस्ट ओपिनियन। अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर सब्सक्राइब करिए। इफ़ यू वांट टू सपोर्ट द चैनल एंड इफ़ यू वांट टू टेक पार्ट इन आवर मंथली लाइव चैट, देन क्लिक ऑन द ज्वाइन बटन टू सपोर्ट द चैनल। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए चीयर्स।